जो शिष्य हैं उससे बड़े प्रभावित होते हैं। आपका जो एक अपीयरेंस है, यानी आपकी जो वेशभूषा है, जिस तरीके से आप अपने भक्तों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इस समय भी जो आपकी वेशभूषा है, देखिए बड़ी रंग बिरंगी वेशभूषा है। आपने एक मुकुट ऐसा लगाया हुआ है जैसे एक जमाने में मराठी जो मराठा राजा लगाया करते थे, हैं? तो इसके पीछे आपका क्या मनोविज्ञान है कि आप जो इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जबकि जो साधु संत होते हैं वो तो बहुत सिंपल रहते हैं, सरल भाव से रहते हैं। मनोविज्ञान, एक महात्मा आए हमको कंबल दे गए, एक महात्मा आए कंबल दे गए, एक व्यक्ति आया टोपी दे गया, हमने टोपी लगा ली, एक व्यक्ति आया कंबल दे गया। अब कंबल पहनना कौन सा भैया वो है, अब कंबल पहन लिया, अब क्या गलती कर दी यार भाई, अब ठंड लगती है तो कंबल ना पहने, क्या करें, मर जाए क्या। नहीं, हमें देखिए राहुल गांधी पूरी सर्दियों में बिना राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूं, तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं। मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी है, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है। आप हाँ, हम कमजोर आदमी हैं भैया, उनसे जाके पूछो, हम किसी के बारे में क्या कह दें। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु। आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन आपके शिष्य हैं। देखिए आपके जो विरोधी हैं उन्हें यह बात भी बुरी लगती है कि बहुत सारे नेता आते हैं बागेश्वर धाम पर आते हैं, बहुत सारे नेता आपके शिष्य हैं, बहुत सारे जो सरकार में बैठे बैठे बड़े जो लोग हैं वो आपके शिष्य हैं। आपको पुलिस की प्रोटेक्शन मिलती है, आपको जो है एक अलग तरह का सम्मान इस समय सरकार की तरफ से मिल रहा है, और वो तब मिलता है जब कोई धर्म गुरु नेताओं के साथ बहुत सरकार करीब आ जाता है। व्यक्ति की समानता के लिए नहीं, सब व्यक्ति की जानमाल की सुरक्षा करना सरकार का काम है। हम किसी भी पार्टी के आदमी नहीं है, हमारे हर पार्टी के डिवोटी है, हर पार्टी के हमारे शिष्य हैं और स्नेही हैं और आत्मा है। अब रही बात इसकी पुलिस की आदि की, तो ये जो मिशनरियों ने और आपके पास जो न्यूज़ें आई हैं, जो ये भ्रम फैलाया, ये जो षड्यंत्र स्वांग किए, उसके डर के कारण कहीं माहौल खराब ना हो जाए, कुछ भी हो जाएगा तो माहौल डिस्टर्ब होगा। तो एक धर्म गुरु के प्रति अपनी उन्होंने निष्ठा दिखाई है। रही बात नेताओं का चेला बनने की, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। वो बहुत सकारात्मक विचार पाते हैं, बागेश्वर धाम से आशीर्वाद पाते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पाते हैं। अब किसी को अगर जलन हो रही हो तो वो विदेशी नेता बना ले, उसमें क्या दिक्कत है, विदेशी नेताओं को चेला बना ले, खुद को नेता बना ले, खुद के नेताओं को डिवोटी बना ले। अगर किसी की जल रही है तो मिर्चा लगना चाहिए, इसमें क्या बुराई है माय डियर। आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? ये जो प्रपंच हो रहे हैं हमें, देखो मरना बार बार है नहीं है, एक बार बचना नहीं है, इसलिए हम बहुत स्वच्छंद आदमी और बहुत दिल खोल कर बोलते हैं। बाकी जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन पीछे तो लगे ही है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लगे। छतारी में हमने घोषणा कर दी थी, इस षड्यंत्र जो अभी आप लोग लेके बैठे हैं, ये हमने आज से 1.5 महीना पहले, लोग हमसे कह रहे हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट पे ये दिखा देना। छतारी में हमने कह दिया था कि अब हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा, अब वो हो गया। देखिए मैं तस्वीर देख रहा हूं, इसमें देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप। पूरे आला वर्ल्ड के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से। वो दिखाइए जरा फोटो। आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं, पर्सनल समस्याएं जो लोगों की होती हैं, किसी की कोई बीमारी है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही, किसी को और कोई दिक्कत है, आपने कभी आपको इस तरह का आभास नहीं हुआ जिससे पूरे समाज का फायदा हो सके, पूरे देश का फायदा हो सके? कभी आपको ऐसा आभास नहीं हुआ कि आप पहले से बता सके कि भाई कोविड आने वाला है, सावधान हो जाओ, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, वो आपको पहले से पता चल जाए? बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। देखो कोई अर्जी लगाता है तो हम उस आधार पर, जैसे हमारे पास राजनीतिज्ञ लोग आते हैं तो वो पूछते हैं प्रदेश का हाल क्या होगा,
तो हम बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं। हम कोई, आई एम नॉट भविष्यवक्ता, हम कोई ज्योतिषाचार नहीं है, हम भविष्यवक्ता नहीं, हमें जैसी प्रेरणा लगती है हम बता देते भैया ऐसा होगा। अब कोई अर्जी ना लगाए तो हमारी बात को कौन सुनने वाला है, कौन हमारी बात को इतना सुनेगा, और कौन नियम मानेगा, कौन नियम करेगा, कौन आएगा। बाकी विश्व कल्याण की मंगल कामना हम प्रतिदिन करते हैं कि ईश्वर जो होना वो तो होना ही है, पर विश्व का मंगल। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं, वो तो उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया ये भगवान रंग गा दिया, तो उनका भगवान रंग ही क्यों बेशरम है भाई, ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग और भी रंग भी है, उनको भी बेशरम बनाओ जी। तो क्या गलत कर दिया भाई, ये का गलत थोड़ी है। हर बार भगवान रंग ही क्यों बेशरम, हर बार हम सनातनी हिंदू ही क्यों टारगेट, हर बार हम संत ही क्यों, और आपके ब्लैक एंड व्हाइट से कहेंगे कि जो हमारा आपने ब्लैक एंड व्हाइट लिया है पादरी का क्यों नहीं लेते हो उसके चर्च में जाकर। नहीं, हम उनका भी करेंगे, और मैंने तो आपसे पादरियों के बारे में और मौलानाओं के बारे में जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं किसी ने नहीं पूछे होंगे। किसी ने नहीं पूछे, और हम आपसे बहुत खुश हैं। हमने कहा ना 3 बार हम आपकी तारीफ कर चुके हैं, बहुत सहज हैं आप, बहुत अच्छे हैं, और आपके ब्लैक एंड व्हाइट को देखना चाहिए लोगों को। आई सपोर्ट यू, पर आप हमारा भी सपोर्ट करिए सनातन का। जी जी, नहीं देखिए, हमारा स्वामी जी, हमारा जो कर्तव्य है वो है ब्लैक और व्हाइट। अब आप अपनी बात कहने के लिए, अपनी पैरवी करने के लिए स्वयं बैठे हैं। अब आप मेरे ऊपर या आज तक के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरी बात सही नहीं है। अब आप स्वयं अपने स्पोक्स पर्सन हैं, स्वयं अपने प्रवक्ता हैं। आज गलत किया है, आज दिन में गलत किया है, आज तक ने सत्य नहीं दिखाया है। अब देखिए, अब वो सारी चीजें अब लोगों के सामने आ जाएंगी, पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक धर्म गुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए? दिखा दीजिए आज दिन भर की वीडियो। शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्म गुरु को? क्या आप छोटी छोटी जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिल्में वालों हो, चाहे वो राजनेता हो, हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी बोला बिहार के, उस पर बात क्यों नहीं की? जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये दंगाई है, अगर ये भड़काऊ है, तो ये होते रहना चाहिए, इतना खौफ बहुत जरूरी है। तो ये आरोप, आप इसका मतलब सही है आपके ऊपर जो लोग कहते हैं कि आप हिंदुओं को जो आते हैं वहां पर उनको भड़काते हैं? आप एकजुट करते हैं, लोगों को समझ में भड़काना आता है, जो हिंदू नहीं है उनको भड़काना आता है। अपनी अपनी समझ है। किसी को कल तक हम पाखंडी नजर आ रहे थे, किसी को कल तक हम चुनौती से भागने वाले नजर आ रहे थे, जब आज हमने ठोक दिया, ठिकाने लगा दिया, तो बुद्धि ठिकाने लग गई पूरी नेशनल न्यूज मीडिया के सामने। तो ये अपनी अपनी, जब तक हमको समझा नहीं तब तक वो ऐसा समझेंगे। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया का स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि अब आप यूट्यूब पर बड़े एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर आपके लगातार वीडियो चलते जा रहे हैं, और ये एक नई तरह की जो है क्रांति है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्मगुरु भी अब आश्रमों से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आ गए, मोबाइल फोन पर आ गए। लोग आपको मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। ये अपने आप हो रहा है धीरेन्द्र जी, या आपके पास कोई सोशल मीडिया टीम है जो आपको रोज वायरल करती है? एक दूसरे में विज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी कोई टीम नहीं है। हम तो पहले दरबार लगाते थे, पहले भी कथाएं करते थे, लाइव नहीं आते थे। फिर संस्कार वालों ने आके कहा कि हम आपकी कथा को दिखाएंगे, क्योंकि आपकी कथा में, आपके दरबार में दम है और सनातन का प्रचार होगा। हमने कहा भाई अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है, बस इतनी ही कहानी है। अब आप आए, आप बोले हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, अब आप भी हमारी टीम में शामिल हो। नहीं, आपने मेरी बड़ी तारीफ की। मैं भी आपको इतना तो कहूंगा कि यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये बताइए, अब ये जो 2-3 दिन से आपको लेकर विवाद हुआ है, अब इसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से नया जीवन अब शुरू हो रहा है? निपट गया। रोज आपके टीवी पर इतने इंटरव्यूज अब आपने दिए। हमारा नया जीवन, नई क्रांति शुरू हो रही है। रोज चुनौती आएंगी, अब हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कितनी बार हम सत्य की कसौटी पर कसेंगे। पहले आधी हकीकत आधा फसाना आया, फिर हमारे पास में छोटे छोटे पत्रकार आए, फिर हमारे पास में कुछ तार्किक आए दिल्ली के, उन्होंने हमें एक्सपोज किया धाम पर। सबने मुंह खाई, सबने मुंह की खाई, सबने जय जयकार की। आज हमारे पास में रायपुर छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल चैनल आए, उनके सामने भी हमने दिखा दिया कि अब आप उठा लाओ, हम खुलना चैलेंज देते हैं, ललकार कर देते हैं। और जब वो भी मुंह की खाने, उन लोगों ने भी सत्य माना। मतलब